इस्लाम की इशाअत इस तरीके से हुई, लेकिन कुफ़ार के जुल्म व सितम कम नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरादा किया कि मैं यहाँ से हिजरत करके मदीना की तरफ चला जाता हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि वो उस वर्क़ा बिन नौफल ने ये कहा था कि आपको यहाँ से लोग निकालेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म तशद्दुद किया गया, इतना सताया गया, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की। जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें की गई, अल्लाह की तरफ से अमर आया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत करके मदीना की तरफ चले जाएं। तो वो कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर मौजूद थे, अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिटा दिया, सुला दिया कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं इन्हीं लोगों की जो मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कल सुबह होगी, इनको इनकी अमानतें लौटाकर तुम भी मदीना की तरफ आ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त घर से निकलते हैं, घर के बाहर पहरा डाला हुआ है सब काफिरों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुट्ठी के अंदर इस तरह एक मट्टी उठाते हैं, मट्टी ऐसे करके फेंकते, कुरान की आयत पढ़ते हुए जाते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये पढ़ते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं, किसी की भी नज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर गए, उन लोगों को पता ही नहीं चला। तो अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमाते, वमा रमैता इज़ रमैता, वो जो फेंक रहे थे वो आप नहीं फेंक रहे थे, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन ये अल्लाह फेंक रहा था। ये अल्लाह ही था जिसने उनकी आंखों को अदा कर दिया था। आप पास से गुजर रहे थे लेकिन वो आपको देख नहीं पाते थे। कितनी बड़ी शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ा था। वहाँ से चलकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ अब घर में तैयार बैठे हुए थे, दस्तक की आवाज़ आती है, दस्तक बजती है। नबी हज़रत अबू बकर पूछते कौन? आवाज़ आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अंदर तशरीफ़ लाइए, पूछिए क्या अमर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हिजरत करने का हुक्म मिल गया है, मैं मदीने की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी ये दिल कर रहा था कि इन दिनों के अंदर ही आप मदीना की तरफ हिजरत करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही सवारी तैयार कर रखी थी। वहाँ से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का से ऐसे चुपते हुए बचते हुए गारे शोर की तरफ जाते हैं। 3 दिन का वहाँ क़याम करते हैं, 3 दिन वहाँ क़याम करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अब वो गार के दरवाजे, गार का जो मुँह है उसको साफ़ करते हैं, जालियाँ साफ़ करते हैं, अंदर जितने भी सुराख हैं अपने कपड़े वगैरह फाड़ कर, अपनी चादर फाड़ कर सारे सुराख बंद कर देते हैं। एक सुराख रह जाता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके ऊपर अपनी एड़ी रख देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में रख देते हैं। इस तरह करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में सुलाते हैं। लेकिन उस सुराख से एक अज़दहा निकलता है, एक सांप निकलता है, सांप निकल कर वो काटता है, जिसकी वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब का ये तकाजा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाना और जगाना भी गवारा नहीं किया। आराम से ऐसे बैठे हुए, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ुहा के चेहरे पर जब वो आंसू पड़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। तो देखिए अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जब फरमाया अबू बकर क्या मामला है, जो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे पाँव में लग रहा है किसी चीज़ ने काटा है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे जगाया क्यों नहीं, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया अल्लाह के महबूब आप सोए हुए थे, आपको जगाना मेरे लिए गवारा नहीं था। आप कमली वाले पैगम्बर मेरी गोद में सोए हुए हों और मैं आपको जगाऊँ, मेरी वजह से आपकी नींद ख़राब हो। तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की उस एड़ी के ऊपर अपना लाभ दहन लगाया, थूक मुबारक लगाया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ये कहते हैं उसके बाद बिल्कुल ऐसा ठीक हो गया जैसे यहाँ पर कोई ज़ख्म ही नहीं हुआ।
किसी किस्म का जैसे कोई मुझे किसी चीज़ ने काटा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात थे, बेशुमार मौजज़ात थे। इस सफ़र के अंदर इतने मौजज़ात ज़ाहिर हुए, इतने मौजज़ात, अगर मैं वो मौजज़ात ही जिक्र करता रहूँगा वक़्त ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको मुख्तसर करते हुए आगे जाऊँगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, मदीना में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए बाहर की तरफ तशरीफ़ ले आते हैं, अहलन व सहलन मरहबा के नारे लगाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कोई दावत दे रहा है, या रसूलल्लाह हमारे घर में आप रहिए। यही आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर मुल्कों का जो दौरा करते हैं, जो गए हुए हैं, कि मक्का के लोगों के अंदर सख्ती होती है, मदीना के लोगों के अंदर नरमी होती है। ये वो नरमी थी जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर समा लिया था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जो है ना, उन्होंने अपने अंदर जो समा लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से साथ मोहब्बत थी जो अल्लाह ताला ने उनको अभी तक कायम रखा हुआ है, क़यामत तक इसी तरह कायम होगी। और मक्का वालों के अंदर इतनी सख्ती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के ख़ानदान में से थे, उन्हीं के घर वालों में से थे, लेकिन उन्होंने सख्ती की, तकलीफ़ें दी। मदीने के अंदर जब नबी तशरीफ़ लाए, हर एक कह रहा है हमारे घर में तशरीफ़ लाइए, हमारे घर में ठहरिए, हमारे घर में रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था कि जो मेरी ऊँटनी है इसको मैं अपनी हालत पर छोड़ देता हूँ, जहाँ ये रुक जाएगी वहीं पर ही मैं डेरा लगा लूँगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस घर के सामने वो ऊँटनी बैठ जाती है। अब ये बड़ा तफसीली वाक़या है, अबू अय्यूब अंसारी कौन थे और वो यहाँ पर कैसे आए थे, उनके घर में ये क्यों बैठी, उनके ये घर क्यों बनाया गया था। तारीख़ का मैंने मुताला किया था, उसमें ये लिखा हुआ था ये घर बना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए था। लेकिन ये लंबा वाक़या है, इसमें वक़्त ज़ाया हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए, सहाबा-ए-किराम जो पहली हिजरत करके हबशा की तरफ तशरीफ़ लाए थे, अब यहाँ पर भी हिजरत करके 2 हिजरत हबशा की तरफ की गई, फिर भी मुसलमानों के लिए अमन न मिल सका। अब आहिस्ता आहिस्ता सहाबा-ए-किराम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अब हिजरत करने वाले अपना सब कुछ, घर बार माल दौलत सब कुछ छोड़ कर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऐसे सहाबी भी थे जो बड़े नाज और नखरे से पलने वाले थे, 13-14 साल की उम्र थी। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, मदीने की तरफ इरादा किया सफ़र करने का, तो उनकी माँ ने, उनके बाप ने कहा तू किधर जा रहा है। उन्होंने कहा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। उस शहजादे से कहा गया कि तू ये चीज़ें फिर साथ लेकर क्यों जा रहा है, जिसके पास जा रहा है उसी के पास ही जाना, ये तो हमारी दी हुई चीज़ें हैं। उनसे सब कुछ चीज़ें ले ली गई, जा रहे हैं। उनसे यहाँ तक के कपड़े भी ले लिए गए, ये जो कपड़े हैं इसको भी जहाँ पर छोड़ दो। इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त की सहाबा-ए-किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए, उनमें से एक काम ये था मस्जिद नबवी की तामीर की। मस्जिद नबवी तामीर हुई। इसी मस्जिद के अंदर तमाम किस्म के सियासी मामलात, दीनी मामलात, सहाबा-ए-किराम से मशवरे, जिहाद की तैयारियाँ, हर किस्म के तालीम और तरबियत के हल्के, ज़िक्र के हल्के, नमाज के हल्के, तालीम और तरबियत, यहाँ तक के मदरसा भी इसी को बना लिया था और इसी को वर्कशॉप बना लिया था। हर एक काम इस मस्जिद नबवी के अंदर होते। आज हमारी जो है ना मस्जिद के अंदर क्या होता है, सिर्फ नमाज होती है, सियासी मामलात मस्जिद से दूर हैं। तालीम और तरबियत भी मस्जिद के अंदर यहाँ से हमने निकाल कर स्कूल के अंदर कर दी गई है। वो जो मरकज़ होता था मस्जिद, आज हमने इसको सिर्फ नमाज के लिए और जुमे के लिए मुख्तस कर दिया है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जो बुनियाद रखी थी, वो इस्लामी जो रियासत थी उसका मरकज़ बना कर रखी थी कि तमाम किस्म के फ़ैसले, चाहे वो अदालत के फ़ैसले हों, सियासत के फ़ैसले हों, जो भी होंगे इसी मस्जिद के अंदर होंगे। और जब तक ये फ़ैसले मस्जिद के अंदर होते रहे, मुसलमानों में इत्तेहाद भी रहा, बामी उल्फत मोहब्बत भी रही और फतूहात भी होती रही। और जब यहाँ से फ़ैसले निकल कर पार्लियामेंट की जीनत बनते गए, अंग्रेज़ों के तर्ज पर होते गए, फिर वही जाना बदअमनी, वही चोरी, वही कत्ल, जिना, डाका, हर किस्म की बुराइयाँ हमारे अंदर मुसलमानों के मुल्कों के अंदर आने शुरू हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की,
दूसरा काम ये किया, मुआखात का सिलसिला कायम किया। एक मुहाजिर भाई जो हिजरत करके आया था और एक अंसारी भाई जो इस्लाम कबूल कर चुका था, दोनों को भाई भाई का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला किया। एक अंसारी को कहा आप एक मुहाजिर भाई को रख लो, दूसरा एक रख ले। इस तरह करके जितनों ने भी हिजरत की थी उस वक़्त, अगरचे उनका बैकग्राउंड उधर मक्का के अंदर तो वो अमीर थे, कई साहबा किराम अमीर थे, लेकिन यहाँ आकर उनके पास कुछ नहीं था। तो जब मदीना के अंदर मुआखात कायम हो गई, हर एक अंसारी ने एक एक मुहाजिर साहबी को अपने पास ले लिया, अपने घरों में शरीक कर लिया कि अगर किसी के पास 2 घर थे, एक घर दे दिया, 2 कमरे थे, एक कमरा उसके नाम कर दिया, 2 बाग थे, एक बाग उसके नाम पर कर दिया। सबसे पहले ये मुआखात का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। ये मुआखात के कौन थे? अंसारी और मुहाजिर आपस में कुछ लगते नहीं थे, कोई जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन इस्लाम की बदौलत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की बदौलत और ये अंसारियों की ये मोहब्बत थी जिन्होंने उन मुहाजिरीन को अपने साथ ले लिया था। इसी से ही मोहब्बत और अखुवत का जज्बा यहाँ पर पैदा होता है। आज अगर हम अखुवत और मोहब्बत के साथ रहेंगे, आज तो सगे भाइयों में भी वो अखुवत नहीं है जो सहाबा किराम के अंदर, अंसार और महाजिर के अंदर थी। अगर ये हमारे एक दूसरे के साथ इस तरह का अगर जज्बा पैदा हो जाए तो कोई चीज़ हमें शिकस्त नहीं दे सकती, कभी भी हम मार नहीं खा सकते। जो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात, आज तक जो तारीख में लिखा जाता है, काफिर लोग भी जब तारीख में लिखते हैं इसको कहते हैं ये सुनहरी उरूफ में लिखे जाने वाली चीज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कायम किया। इसके बाद जो अहम काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये था कि मिसाक मदीना के अंदर जितने भी लोग थे जो मुसलमान हो गए थे, वो भी और जो दीगर जो सरदारान थे, चाहे वो यहूदियों के थे या दीगर कबाइल के थे, सब के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वादा मिसाक मायदा कायम किया। वो ये मायदा ये था, हम यहाँ मदीना के अंदर रहते हुए पुरअमन रहेंगे, आपस में किसी किस्म की खलफशारी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर बाहर की तरफ से हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हम उस हमले का मिलकर जवाब देंगे। अगर यहूदियों पर हमला हो, किसी भी कबीले पर हमला हो या मुसलमानों पर हमला हो, सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये मिसाक मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई दिनों में ही कायम किया। कितनी ही ज़बरदस्त किस्म का मायदा था, लेकिन यहूदियों ने पीठ पीछे ज़्यादा खंजर कौम किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खंदक के मौके पर थे, वही बनु नज़ीर वाले उन्होंने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करते हुए उन कुफ़ार के साथ मिलकर, कुरैश के साथ मिलकर और खैबर वाले जो यहूदी थे उनके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की। और इन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस हुए थे, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ था अभी आप असला मत उतारिए, बनु नज़ीर की तरफ शुरू कीजिए। तो इस तरह करके मुसलमानों का जो है ना मदीना के अंदर एक रियासत कायम हुई। रियासत कायम होते ही अहम उमूर, जिस तरह मैंने बता दिया था, नमाज की तरवीज होने लगी, तालीम और तरबियत की तरवीज होने लगी। 2 हिजरी के मौके पर ग़ज़वा-ए बदर का मौका आता है। ग़ज़वा-ए बदर वो वाक़या है जिसके अंदर इस्लाम और कुफ़र की पहली जंग, पहला नबर्द आज़मा होते हैं, एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं कि कुफ़ार की तरफ से बार बार जब सताया जाता था, उन लोगों का बदला लेने की इजाज़त नहीं थी। कई सहाबा किराम को शहीद किया गया था, हज़रत सुमैया के टुकड़े कर दिए गए थे, ज़ुनैरा की आंखें निकाली गई, खुबाब, यासिर, अम्मार, ये वो सहाबा किराम थे जिनको सताया जाता, बहुत ज़्यादा सताया जाता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था, फस्बिर, ऐ नबी सब्र कीजिए। जब जिहाद का उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ये आयत उतरती है, ग़ज़वा-ए बदर का मैदान आता है, तो वहाँ पर सहाबा किराम की जो छोटी सी तादाद है, कुफ़ार की इतनी बड़ी तादाद 313 सहाबा और कुफ़ार की तकरीबन 1000 के करीब उनका मुकाबला करते हैं। 70 के करीब कुफ़ार को जहन्नम वासिल कर दिया जाता है, 70 के करीब वो कैद हो जाते हैं। इस तरह अल्लाह ताला इस्लामी लश्कर को फतुहात दे देते हैं। इसके बाद 3 हिजरी या 3 हिजरी के अंदर
ग़ज़वा उहद का वाक़या आता है। कुफ़ार अपना बदला लेने के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार करते हैं, तकरीबन 3000 के करीब उनका लश्कर, मुसलमान 700 के करीब हैं। वो हमला करते हैं। वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम की एक ज़िम्मेदारी लगा दी। फलाह की ये ज़िम्मेदारी है। एक ऊंची पहाड़ी था, टीला था, एक यूँ साइड की तरफ था। 50 सहाबाए किराम तीर अंदाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मामूर कर दिया कि आपने यहाँ से किसी सूरत भी उतरना नहीं है, चाहे जंग ख़त्म हो जाए, मुसलमान यहाँ से चले जाएं, आपने यहाँ से नहीं उतरना। लेकिन जब ऐसा मौका आया कि सहाबाए किराम को बज़ाहिरी तौर पर इब्तिदाअन जब फुतूहात मिलने लगी, वो कुफ़ार पीछे हट गए, लेकिन उनका भी हरबा था। ये जो इस दर्रा के ऊपर खड़े थे, चोटी के ऊपर 50 सहाबा, ये वहाँ से नीचे उतर आते हैं। कुछ ने कहा कि हम चले जाते हैं अब, क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई है। किसी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं उतरेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माना किया था। लेकिन सहाबाए किराम की उसमें जो है ना अपने इज्तिहाद करते हैं कि इतनी देर हो गई है, अब कुफ़ार का लश्कर भी चला गया होगा। वो नीचे उतरते हैं, कुछ सहाबाए किराम बाकी रह जाते हैं। वो कुफ़ार वापस आकर उस तरह से हमला करते हैं, उन सहाबाए किराम को भी जो हम शहीद कर देते हैं जो उसके ऊपर खड़े होते हैं, उस टीले के ऊपर। इस तरह पीछे से हमला करके सहाबाए किराम के लश्कर को वो इधर उधर कर देते, मुंतशिर कर देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी वहाँ पर शहीद होते हैं। मुसलमानों को बज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर शिकस्त होती है, और वजह क्या बनती है? अमीर की इताअत न करना, अपने नबी की इताअत न करना। इससे हमें ये सबक मिलता है, अपना अमीर कोई भी हो, जब उसको अमीर बना लिया जाए किसी भी काम में, उसकी इताअत ज़रूरी है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वहाँ पर ज़रूरी थी, जब नहीं की गई तो उसकी वजह से सहाबाए किराम पर ऐसे हालात आए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहाबाए किराम शहीद हुए। यहाँ तक कि ये खबर मशहूर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो सहाबाए किराम के हौसले पस्त हो गए, बहुत ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ था। लेकिन वजह क्या बनी? अमीर की इताअत न करना। तो वहाँ पर मुसलमानों को जाना इताअत का सबक मिला, और ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह की नुसरत का सबक मिला। इसी तरह ग़ज़वा खंदक का मौका आता है, 10,000 कुफ़ार का लश्कर मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर हैं, सहाबाए किराम से मशवरा कर रहे हैं, साहबा बताओ तो सही क्या करना चाहिए। किसी ने मशवरा दिया हमें बाहर निकल कर मुकाबला करना चाहिए, किसी ने कहा कि यहाँ रहकर दिफाई पोजीशन में रहते हुए हम उनका मुकाबला करेंगे। तो वहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी, जिनके ईमान लाने का वाक़या मैंने बयान किया था कि उन्होंने अपनी किताबों के अंदर, और वो जो उनका जो उस्ताद था एक राय का, उसने बताया था एक नबी आने वाला है, खजूरों वाले बागात के अंदर आएगा। वो उन्होंने बताया क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुसलमानों सुनो, जब फारिस के अंदर इस तरह का कोई हमला होता था तो फारिस वाले खंदक खोदते थे, वो गहरा और लंबा चौड़ा जो खुदाई करके जो लश्कर होता था उसको रोक देते थे, वो आगे नहीं आ सकता था। तुम भी इसी तरह करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, तो खंदक खोदी गई, लंबी काफ़ी खंदक खोदी गई, जिस तरफ से कुफ़ार के आने का अच्छा था। तो वहाँ से खंदक खोद कर कुफ़ार का जब लश्कर आया, 1 महीने तक वो उस खंदक की उस तरह बैठा रहा। सख्त सर्दी का मौसम है, जब भी कोई खंदक फैलाने की कोशिश करता, जब उसे नीचे उतर कर आता, मुसलमानों के तीर उसको मार देते। और इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी खंदक थी कि किसी का घोड़ा वहाँ से ऊपर की तरफ पार नहीं हो सकता था। इस तरह 1 महीने का उन्होंने पड़ाव डाला। कुफार ने 10,000 का लश्कर, मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो उस खंदक के उस तरफ थी 3,000 के करीब थी। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर मुसलमानों को फतह दी। सख्त किस्म की आंधी आई, उनके खेमे उखड़ गए, हौसले पस्त हो गए। यहाँ तक एक वाक़या में पढ़ रहा था, वहाँ के अंदर एक सहाबाए किराम गए, वहाँ पर जब उनके मामला देखे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना गुफ्तो शनीद हो रही है। यहाँ तक कि रात के अंदर ही वहाँ पर लोग एक दूसरे से कहने लगे कि यहाँ पर कोई शख्स आया हुआ है। इतने ये नहीं सहाबाए किराम, उन्होंने क्या कर दिया, सहाबाए किराम ने उनके खेमों को आग लगा दिया, जो मरकज़ी खेमा था।
खेमों को आग लगाकर वापस चले आए। तो उन लोगों ने कहा कि ये पता ही नहीं किसकी तरफ से, शायद फरिश्तों की तरफ से, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ से कह रहे। इस तरह के हौसले पस्त हो गए, डर गए और डर के मारे वहाँ से भागे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वहाँ पर भी फतुहात से नवाजा। ये फतुहात का सिलसिला चलता गया। सुलह हुदैबिया का मौका आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब में ये देखते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से कहते मैंने इस तरह का ख्वाब देखा। सहाबा इकराम कहते या रसूलल्लाह हम आपके साथ तैयार हैं, आप चलिए। 1400 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। हुदैबिया के मकाम पर पहुँचते कुफ़ार को जब ये खबर मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, लेकिन असला वगैरह लेकर नहीं आए थे, उस वक्त सिर्फ सफ़र के इरादे से गए थे, हम वहाँ पर तवाफ़ करेंगे वापस आ जाएंगे, उम्रा करेंगे वापस आ जाएंगे। तो जब उनको ये खबर मिलती है तो उन्होंने वहाँ पर रोक दिया, वहाँ पर पड़ाव डाला गया। चंद दिन तक वहाँ पर रहे, वहाँ पर एक मायदा हुआ, उस मायदे के तहत मुसलमान वापस आए। फतह मक्का के मौके पर मक्का जो है फतह हो जाता है। यहाँ से आगे तक के जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुम्मे के अंदर वाक़े बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमली इक़दामात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के जो तरीके हैं, जिहाद के जो तरीके हैं, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला हम सबको अपनाने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत हक़ीक़ी हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।